मानव जीनोम परियोजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका उद्देश्य था पूरे मानव जीनोम का अनुक्रम जानना, यानी लगभग 3 × 10⁻⁹ 4 युग्मों का अनुक्रम। ये बहुत ही अद्भुत और विशाल मात्रा की आनुवंशिक जानकारी है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में आनुवंशिक सामग्री का अनुक्रम कैसे ज्ञात किया गया, यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मानव जीनोम में 23 गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट होता है। अब सवाल ये उठता है कि हर गुणसूत्र में कितने क्षार युग्म होते हैं। हर गुणसूत्र का आकार अलग अलग होता है। कुछ में 50,000 से लेकर कुछ में 2,50,000 क्षार युग्म तक हो सकते हैं। अब हमारे पास जो अनुक्रमण तकनीक उपलब्ध थी, वो एक बार में केवल 500 क्षार युग्मों तक ही काम कर सकती थी। तो फिर क्या किया गया? तो जाहिर है कि बड़े गुणसूत्रों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ा, ताकि उन्हें अनुक्रमित किया जा सके। मानव जीनोम परियोजना में यही किया गया। सबसे पहले मानव कोशिका से जीनोमिक डीएनए अलग किया गया। अब इस जीनोमिक डीएनए में सारे गुणसूत्र शामिल होते हैं, इसलिए उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ना जरूरी था। इसके लिए कई प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया गया, जो डीएनए को विशेष स्थानों पर काट सकते हैं और इस तरह से छोटे खंड मिल जाते हैं। अब हर खंड को एक संवाहक यानी कि वेक्टर में डाला गया। संवाहक यानी एक गोलाकार डीएनए अणु, जिसे एक विशेष स्थान पर काटकर उसमें डीएनए खंड जोड़ा जा सकता है। फिर हर खंड को एक संवाहक में जोड़ा गया और फिर उस संवाहक को किसी यीस्ट या जीवाणु कोशिका में डाला गया। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी मेहनत क्यों? हमें तो बस डीएनए का अनुक्रम ही जानना है। तो बात यह है कि जब हम मानव कोशिका से डीएनए प्राप्त करते हैं, तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है, जिससे हम सीधा अनुक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए हमें उस डीएनए को गुणित करना होता है, यानी ज्यादा मात्रा में प्राप्त करना होता है। तो जैसे ही हमने वो डीएनए खंड यीस्ट या जीवाणु कोशिका में डाला और उन्हें प्रयोगशाला के पोषक माध्यम में संवर्धित किया, तो उनकी संख्या बढ़ने लगी और साथ ही साथ हमारे डीएनए खंड की भी संख्या बढ़ती गई। यहाँ गुणन का मतलब आकार में बढ़ना नहीं, बल्कि संख्या में वृद्धि है। यीस्ट और जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव जब पोषक माध्यम में डाले जाते हैं, तो वो बहुत तेजी से गुणित होते हैं और उनके साथ साथ हमारा डीएनए खंड भी गुणित होता है। तो फिर हमने उस गोलाकार डीएनए यानी कि संवाहक को कोशिका में डाला, जिसमें हमारा डीएनए खंड पहले ही जुड़ा हुआ था। अब सवाल ये है कि हम सीधे डीएनए खंड को ही क्यों नहीं कोशिका में डाल देते? तो वजह ये है कि डीएनए खंड बाहर ही होता है और अगर हम उसे सीधे कोशिका में डालें, तो कोशिका उसे नष्ट कर देती है। लेकिन जो संवाहक अणु होते हैं, जैसे कि जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र यानी कि बीएसी या यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र यानी कि वाईएसी, ये ऐसे विशेष डीएनए अणु होते हैं जिन्हें कोशिका पहचानती है और स्वीकार करती है। इसलिए जब संवाहक के साथ डीएनए कोशिका में जाता है, तो वो उसे गुणित कर देती है। अब हर खंड को एक क्रम संख्या दी गई, जैसे 1, 2, 3, 4। लेकिन असल में हमें ये नहीं पता था कि कौन सा खंड शुरुआत, बीच या अंत का है। हर खंड अलग अलग कोशिका संवर्धन में डाला गया और इस पूरी व्यवस्था को लाइब्रेरी कहा गया। लाइब्रेरी मतलब अलग अलग कोशिका संवर्धन, हर एक में एक विशेष डीएनए खंड। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ये डीएनए खंड इकट्ठा हो गए, तो हमने उनके अनुक्रमण की प्रक्रिया शुरू की। अनुक्रमण की प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारे बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट की वीडियो देख सकते हैं। अब जब हमें हर खंड का अनुक्रम मिल गया, तो अगला सवाल था कि इन खंडों का सही क्रम कैसे पता चलेगा। मान लीजिए हमारे पास एक मूल डीएनए अनुक्रम है। बस उदाहरण के लिए छोटा अनुक्रम ले रही हूँ। तो हम उसे अलग अलग स्थान पर एंजाइम से काट देते हैं। हर काट से अलग अलग खंड मिलते हैं। अब इन खंडों को हम एक साथ कैसे जोड़ें? तो इसका तरीका है ओवरलैपिंग, यानी अंशछादन। जैसे अगर दो खंडों के बीच कुछ क्षार युग्म समान हो, तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा खंड किसके बाद आता है। असल जीवन में ये अंशछादन बहुत बड़े होते हैं, इसलिए ये काम कंप्यूटर की मदद से किया गया,
जिसे हम कहते हैं जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इस पूरी प्रक्रिया से ही मानव जीनोम का पूरा अनुक्रम ज्ञात किया गया। बेशक ये जितना आसान सुनाई देता है उतना आसान था नहीं, इसलिए ये कार्य बहुत समय लगाकर और कंप्यूटर तकनीक के सहयोग से पूरा किया गया। क्या आपने कभी सोचा था कि इतनी आसान तकनीक से इतने बड़े जीनोम का अनुक्रम किया जा सकता है? सच में ये विज्ञान का एक कमाल का नमूना है।